राधा कृपामयी प्यारी राधा सुहासिनी गिरधर झुकी सामने राधा कृपामयी राधा कृपामयी प्यारी राधा सुहागिनी हरि की अनुरागिनी राधा दयामयी राधा दयामयी प्यारी राधा सुहागिनी हरि की अनुरागिनी राधा कृपामयी राधा कृपामयी श्रद्धाई फुलेल और बटनों श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया नवनि बसन अपन सौंधों लय लगाइए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को सिंगार चारु वीरी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति के श्रृंगार करने के बाद उन्होंने रस का वर्णन किया। उसमें दास्य शांत सबसे पहला था और शांत के बाद दास्य रस का विवेचन हुआ जिसमें दास्य 4 प्रकार के बताए गए थे। आश्रित, अधिकृत, पारिषद, अनुगामी, अधिकृत दास ब्रह्मा शंकर आदि हैं, ब्रह्मांड का अधिकार जिनको है। आश्रित दास भी 4 तरह के होते हैं। शरणागत, ज्ञानीचर, सेवानिष्ठ। ये 3 प्रकार के आश्रित होते हैं। पारिषद उद्धव भीष्मादि हैं। अनुगामी दास्य छूट गया था, अच्छा सख्य रस पर चले गए। अनुगामी दास भी 2 प्रकार के होते हैं। पुरस्थ, ब्रजस्थ। पूर्व में अनुगामी हैं। पुर से मतलब
मथुरापुरी, द्वारिकापुरी, ये पुर लीला कही जाती हैं। और ब्रजस्थ अनुगामी दास जो ब्रज में होते हैं, नंद बाबा के सेवक, रक्तक पत्रक आदि हैं। ये पुरस्त दास और ब्रज के दासों में अंतर होता है। पूर्व के दास बहुत सभ्य, नागरिक और राज मर्यादा के अनुसार जय जय करने वाले आगे ऐश्वर्य का सम्मान करते हुए चलते हैं। उनकी दृष्टि में ऐश्वर्य बहुत रहता है। ब्रजस्थ जो अनुगामी दास हैं, वो ऐश्वर्य गौड़ रहता है। दास तो हैं, लेकिन पूर्व के दासों की तरह बहुत ज्यादा ऐश्वर्य की मर्यादा में नहीं बंधे रहते हैं। उनको जो उनकी दासता होती है वह प्रेम प्रधान होती है, और पूर्व के दासों में जो दासता होती है ऐश्वर्य प्रधान, मर्यादा प्रधान, ये सब होता है। लगभग वैकुंठ नाथ के से दास जैसे होते हैं, जैसे एक बार गोप ग्वालों को भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वैकुंठ उन्होंने सोचा हमको दिखाइए। ये लीला गर्ग संहिता में आती है और भागवत में भी आती है। भागवत में भी तेतु ब्रह्मदम हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रुदोभ्यतात् पुरा। 28वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि वो ब्रह्महद में स्नान करके भगवान वैकुंठ ले गए और वहाँ उनको अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। श्रीमद् भागवत में तो थोड़े में वर्णन है, गर्ग संहिता में इसका विशेष वर्णन है। इसलिए गर्ग संहिता को भागवत का कृष्ण लीला का भाष्य भी कहा जाता है। ये
जब वो भगवान उनको ले गए थे तो उस समय वहाँ जाने के बाद यहाँ तो इतना ही है कि भगवान ने उनको अपना धाम दिखाया, ज़्यादा इसका विस्तार नहीं किया गया है। विस्तार गर्ग संहिता में विशेष है, यहाँ पर तो इतना ही है कि ग्वाल बालों ने सोचा कि क्या हमको दिखाएंगे, तो उन्होंने दर्शयामास लोकम सम गोपानाम तमसः परम, अपना लोक दिखाया। बस इतना ही वर्णन है, किंतु वहाँ पर वर्णन आता है कि वहाँ जब गोलवाप गए और अपना धाम जब उन्होंने दिखाया तो वहाँ वैकुंठ के जो द्वारपाल थे, सेवक थे, उन लोगों ने इनका तिरस्कार किया, क्योंकि ये लोग गांव के गंवार थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो उनको डांटा उन लोगों ने कि तुम वैकुंठ की मर्यादा नहीं जानते हो, खड़े रहो ऐसे नीची नज़र करके, हाथ जोड़ के। ये तो ऐसे ही थे ब्रजवासी, सभ्यता इनको मालूम नहीं। ये बात कर रहे थे कि लगे तो हमारो कन्हैया जैसो सांवरो, लेकिन या के चार भुजा हैं और ये बैठो है भाई, बोले चाले नहीं। तो आपस में बात कर रहे, बोले ब्रज को सो आनंद तो नहीं है यहाँ। तो इतने में वहाँ के सेवकों ने डांटा, ऐ तुम लोग क्या बात करते हो, ठीक से तुमको पता नहीं कैसे आ गए वैकुंठ में, ऐसे खड़े रहो, ऐसे नीची नजर करो, बिना उनकी आज्ञा के बोलो मत। तो उनको बड़ा दुख हुआ था कि यहाँ कहाँ फंस गए। कहा करें वैकुंठ आए, जहां नहीं बंशी बट जमुना, गिर गोवर्धन नंद की गाय। हम यहां क्यों आए? जहां नहीं वे कुंज लता द्रुम, शीतल मंद सुगंध नवाए। वो सुंदर यमुना के किनारे की हवा, कोकिल हंस मयूर न कूजत, ताको रहिबो काहि सुहाय। यद्यप वैकुंठ में भी पक्षी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जमुना जी का किनारा है, वो माधुर्य नहीं है। और इस वैकुंठ में जहां नहीं धुन बंशी की बाजत, कृष्ण न पूर्वत अधर लगाए। जहां
उस ब्रज में कृष्ण बंशी बजाते थे। प्रेम पुलक रोमांचन उपजत, मन क्रम बचावत नहीं दाय। गोपियों को बंशी की धुन से प्रेम उत्पन्न होता था, आती थी भाग भाग करके। ऐसा तो इस वंशकुंठ में नहीं है। जहां नहीं है भुरुवी वृंदावन, बाबा नंद जशोदा माय। गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को, ब्रज रज तजी यहां मेरी बसे बलाए। तो वहां जब वहां के सेवकों ने डांटा तो ये अब खड़ा होना पड़ा। ऐसे खड़े रहो, ऐसे नहीं देखो, चाहे जो बात कर रहे हो, चीत कर रहे हो। जब वैकुंठ नाथ आज्ञा दें जब बोलना, अब चुप बेचारे खड़े जेल के कैदी की तरह, और मन में सोच रहे हैं कि प्रभु इस वैकुंठ से हमको निकाल दे, ना कहाँ फंसे आगे। तो भगवान तो समझते थे कि इनको सुख नहीं मिलेगा, उनको फिर से ब्रज में ला दिया। इसीलिए एक श्लोक आता है, वैकुंठात् ना परो लोको न भूतो न भविष्यति। वैकुंठ से ज़्यादा समृद्ध कोई लोक नहीं है। एकम वृंदावनम, एक वृंदावन, तच्च वैकुंठादपि परम श्रेष्ठम। वो ब्रज वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो इस तरह से यहाँ के जो पूर्व के दास हैं, अनुगामी अनुगदास, ये भूल गए थे बताना। अधिकृत दास ब्रह्मा शिवादि आश्रित 3 प्रकार के, शरणागत, ज्ञानीचर, सेवानिष्ठ, पारिषद, भीष्म और उद्धवादि। जो चौथे अनुगामी हैं 2 प्रकार के, पुरस्थ, ब्रजस्थ। पूर्व के अनुगामी दास सेवक, जैसे जिसको मोटी भाषा में नौकर कहा जाता है, तो वो बड़े मर्यादित होते हैं, सभ्य होते हैं। लेकिन ब्रज के दास अलग हैं। वे प्रेम प्रधान दास, दास तो हैं लेकिन पूर्व वाले दासों से अलग हैं। जैसे नंद बाबा एक उदाहरण है। बैठे थे बाहर अपनी बैठक में या अथाई पे, तो बहुत से व्यापारी आते थे अच्छे अच्छे वस्तु बेचने के लिए। ब्रज में नंद भवन भी जाते थे। एक व्यापारी आया और वो तेल लाया था बहुत बढ़िया, चंदन का। और गोकुल की गलियों में जैसे सामान बेचते हैं लोग, वैसे कोई तेल लो, चंदन का सुगंधित तेल, बहुत सुंदर तेल है। तो नंद बाबा ने अपने सेवक से कहा, इसको बुलाओ, इस व्यापारी को। और ये बड़ा प्रशंसा कर रहा है कि चंदन का सुंदर शीतल तेल है,
कृष्ण के लिए ले लेंगे। व्यापारी को बुलाया, नंद बाबा ने कहा कि क्या बेचते हो? उसने कहा कि महाराज गोपराज, हमारा बहुत कीमती चंदन का गुणवान तेल है, इसको आप लगाएं तो शीतलता मस्तक में रहती है बराबर, और सुगंध फैलती रहती है। आप स्वयं इसका अनुभव करके देख लें। उसने खोला, बड़ी सुगंध थी। नंद बाबा ने कहा अच्छा ले लो इससे तेल, और इसको जो भी इसका दाम है मुंह मांगे दे दो। दे दिया, और उसको लेकर के नंद बाबा ने सेवकों से कहा, ए भाई, रक्तक पत्रक इनके सब नाम थे, ये ले जाओ कृष्ण के लिए। चंदन का बड़ा सुंदर तेल है, और कृष्ण के अंग पर इसका मर्दन करना। ले लिया उन्होंने। बाहर आए बैठक में, दोनों विचार कर रहे हैं कि नंद बाबा ने तेल तो ले लिया, लेकिन ये इसका अनुभव तो है नहीं नंद बाबा को। कितना ठंडा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ऐसा तो नहीं है। कृष्ण तो बड़े कोमल हैं, कान्हा। तो दूसरा बोला पत्रक, हाँ रक्तक तुम ठीक कहते हो। नंद बाबा ने ले तो लिया, लेकिन तेल का अनुभव नहीं है उनको। कहीं ज़्यादा ठंडक कर गया तो कन्हैया बीमार पड़ जाएगा। बोले हाँ ठीक कह रहे हो, तो लाओ पहले हम लोग इसको अनुभव करें। बोले ठीक है। तो दोनों ने तेल लगाया। अब ये दास जो पूर्व वाले हैं उनके लिए ठीक नहीं है इतना अधिकार। स्वामी की चीज को स्वयं बरतना लगाना ये दास का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये प्रेम प्रधान ब्रजस्थ दास हैं, इसलिए इनको अधिकार है। दोनों ने लगाया तेल, पहले अपने सिर विर में अच्छी तरह मल के, और फिर आपस में दोनों बात कर रहे हैं, भाई कैसा है ये तेल? बोले हाँ कन्हैया को लगा सकते हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं है कि बीमार कर दे, इतना ठंडा भी नहीं है, सुगंधी बहुत है। बोले कृष्ण के लिए लगा देंगे। पास कर दिया। तो नंद बाबा ने तो पहले पास कर दिया था, लेकिन नंद बाबा के बाद इनका पास करना ज़्यादा जरूरी है। ये अनुगदास ये ऐसे होते हैं, ये पुरस्थ दासों से अलग इनका अधिकार प्रेम के कारण रहता है। इसी तरह से और उदाहरण हैं। सखाओं में भी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे सखा होते हैं। जब एक उदाहरण दे दें, क्योंकि सखा रस का उदाहरण दिया है, लेकिन अभी विस्तार तो नहीं कर सकते। सखा भी 4 प्रकार के होते हैं। नर्म, प्रिय नर्म सखा, तो उसमें जो एक बहुत छोटे होते हैं और सखा होते हैं बराबर के। प्रिय नर्म उनका श्रृंगार रस में प्रवेश होता है,
इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। तो जो बहुत छोटे होते हैं वो कृष्ण जब चीर हरण में करने गए थे तो बहुत छोटे छोटे सखा ले गए थे, क्योंकि गोपियों को संकोच भी ना हो, बड़े सखा होंगे तो ठीक नहीं है, बहुत छोटे छोटे से। तो वह जब श्याम सुंदर चीर हरण करके ऊपर गए तो सिखा गए थे तुम चिढ़ाना गोपियों को। अब वो छोटे छोटे से ऐसे ऐसे अंगूठा मारे चिढ़ावे, तो वहां बड़े सखा नहीं गए थे, उनको ले नहीं गए श्याम सुंदर। अब वो बेचारे इतने छोटे थे कि जब चिढ़ावे तो गोपी डरवा दें, अच्छा आवे, तो झट भाग जाते थे, अरे भाग चलो आ गई। फिर वहां से जब देखते पानी से नहीं निकली तो फिर आते थे और श्री कृष्ण कहते थे कन्हैया जी चिढ़ाओ, ऐसे ऐसे चिढ़ाते लग जाते थे। फिर वो डरवा देती थी, अच्छा नहीं माने हो अभी आवे, तो सब भाग जाते थे। तो ये अलग अलग सखा अलग अलग दास होते हैं हर लीला के। तो ये रह गया था अनुगामी दास, अधिकृत आश्रित परिषद। और इसके बाद सख्य रस का वर्णन तो किया हमने, वात्सल्य का भी थोड़ा सा। वात्सल्य में और दास में, सेवा दास में भी है, सेवा वात्सल्य में भी है, दोनों में फर्क है। सेवा माता भी करती है, नौकर भी करता है, लेकिन माता की सेवा को लालन कहा जाता है, लाड़ लड़ाना, लालन पालन। और दास की सेवा को केवल सेवा कहा जाता है। लालन माने कि उसके अंदर वात्सल्य भाव रहता है कि हमारा बच्चा है। वात्सल्य माने क्या होता है? वत्स कहते हैं बछड़ा, और मतुबर्थी वाला अर्थ में ला अक्षर जुड़ता है। वत्सला, वत्सला माने बछड़ा वाली गाय, क्योंकि गाय जितना बच्चे से प्यार करती संसार में कोई नहीं करता। पैदा होते मान उसके सब गंदगियों को जीभ से चाट के साफ करती है। जितना गंदगी है बछड़ा इतना प्यारा लगता है उसको, ऐसा कोई भी नहीं करता 84 लाख योनियों में। तो वत्सला के भाव को वात्सल्य कहा गया। तो माता की सेवा में पालन का, लालन का भाव अधिक रहता है। और इसमें वात्सल्य का उदाहरण है, एक आध उदाहरण दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में आता है, 10वें स्कंद के अंदर 8वें अध्याय में, तौ अंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीसृपन्तौ दोनों पंकांक राग रुचिरौ, दोनों ब्रज के कीच में खेल रहे हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेशु, मैया ने पहना रखा है पाँव में नूपुर या पैल, तो जब चलते हैं तो नूपुर बजता है चुन 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 चुन। तो वो समझ नहीं पाते, इतने छोटे हैं
कि क्या बज रहा है, बड़ा अच्छा लगता है उनको। बच्चों को झुनझुना दे दो तो आवाज़ अच्छी लगती है। तौ अंघ्रि युग्म अनुकृष्य सरीप श्रीपंतो घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर मेदेशु। ब्रज के कीचड़ में आश्चर्य है, ब्रज की रज कितनी सौभाग्यशाली है कि ब्रज के कीच में घुंघरू बांध करके दोनों घूम रहे हैं, छप छप करते हुए। आठवें का है ना क्या? 21-22, 10-8-21-22 ये कृष्ण के वात्सल्य रस का है। तौ अंघ्रिमनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्मदमेषु नन्तन्नाद हृष्ट मनसावनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीवत उपेयदुरन्ति मात्रो। और उस घुंघरों के जो छुन छुन शब्द हो रहा है उसको सुन करके एक कोई राहगीर जा रहा है, पड़ोसी ग्वाल बड़ा कृष्ण को देख करके साथ साथ खड़ा हो गया। तो समझा छोटे से कृष्ण ने कि इसी में से आवाज आ रही है, छुन छुन। तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम। लोकम ने कोई आदमी उसके पीछे लग पड़े। और इसलिए भी लग पड़े कि हो सकता है ये हमारी माँ तो नहीं है, नंद बाबा तो नहीं है, अभी छोटे से हैं। फिर जब उसने मुड़ के देखा तो अपरिचित था। तो बच्चा डरता है, बच्चा में डर बहुत होता है। तो डर गया कन्हैया और भागा जल्दी जल्दी घुटमन घुटमन कि कौन है। और आके पद्द पद्द दोनों कृष्ण बलराम मैया के गोद में गिर पड़े। मुग्ध प्रभीत वद उपेयतु रंति मात्रो। तो यशोदा कर रही, अरे क्यों डरे, ये तो तेरो ताऊ लगे, क्यों डरे। तो ये लीला वात्सल्य रस की है, बल्कि इसको समझना बड़ा कठिन है कि काल जिससे कांपता है वो डर रहा है, और डर करके भाग रहा है। एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के वात्सल्य भाव की सेवा है वहां। तो बंदर आयो मंदिर में, बंदर को देख करके वहां तो बालक रूप में बालक छोटे से रहे, कन्हैया डर करके गोसाई जी से लिपट गए। बंदर आओ बंदर आओ, बंदर डर के मारे कांपने लग गए। तो गोसाई जी ने कही, अरे कृष्ण तू बंदर से डर रहा है तो लंका में कैसे तेने युद्ध किए होंगे। देखो आचार्य भी फिसल जाते हैं। तो वहां श्याम सुंदर ने कही कि या तो वात्सल्य रस को आस्वादन करो या तो ऐश्वर्य की बात मत करो।
ऐश्वर्य अपनी जगह है। या तो भगवान वात्सल्य लीला के लिए बालक बन करके डर रहे हैं, और यही शोभा है बालक की, डर जाए बहुत जल्दी। कुंती माता ने ये लीला देखी थी। मथुरा से एक बार ब्रज में आई थी, जब कभी कभी आती थी, क्योंकि मथुरा में भाई थे उनके वसुदेव इत्यादि। यदुवंश पीहर था और पांडु वंश ससुराल था। तो स्त्रियां कभी ससुराल में भी रहती हैं और पीहर में भी आती हैं माँ बाप के यहाँ। तो जब वो हस्तिनापुर से मथुरा आई थी, भाई वसुदेव आदि भाई लगते, तो वसुदेव की मित्रता थी नंद बाबा से। तो वसुदेव जी ने कहा, ब्रज बड़ो सुंदर है बहन, और नंद के घर कोई अद्भुत बालक है जो 6 दिन कोई जाने पूत न मारे हो, पता नहीं पड़े कौन है। तो कुंती जी आई थी ब्रज में, और जब ब्रज में आई थी तो वह दिन कृष्ण ने माट मटका फोड़े थे, और यशोदा डंडा लेकर के डरवा रही थी। अरे इतने बड़े बड़े माट फोड़ दिए। तो जब डंडा लेकर के डरवा रही थी, तो उस समय कृष्ण डर रहे थे। आंख डर के मारे पुतली बार बार गिरे, खुले, डर के मारे आंख नहीं खुले। तो वो छवि कुंती के मन में बस गई। ऐसी मीठी छवि थी। पीछे जब वो आई हैं और भीष्म आदि से रहस्य मिला, भीष्म इसके ज्ञाता थे, ये परब्रह्म कृष्ण है। तो उन्होंने कहा कि वो तो साधारण बालक नहीं है कुंती, वे तो परब्रह्म प्रभु हैं। अच्छा, तो कुंती ने वहां पर कहा है, जब कृष्ण विदा लेने गए थे, बोले कृष्ण हमने तुम्हारी सब लीला देखी है, और महाभारत में भी देखा तुमको हमने, मथुराओं में देखा, लेकिन एक बार जब मैं ब्रज गई थी, तब जो हमने देखा था वो माधुरी आज तक भूलना नहीं। कृष्ण ने पूछा, वो कौन सी बात है भुआ जी? तो ये उन्होंने प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में इस छवि का वर्णन किया है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद 31 10-8-31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रुकललाञ्जन संभ्रमाक्षम सा मां विमोहयति वक्त्रं निनीय
भव भावया भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। बोले जब तुमने माठ मटका फोड़े थे तो वो छवि की यशोदा ने रस्सी ले लिया था तेरे को बांधने को। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी, तुमने अपराध किया था, माठ मटका फोड़ा था, तो रस्सी लाई थी बांधने को। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद, वह समय याते दशाश्रु कलुलांजन संभ्रमाक्षम, वो हमने देखा था कन्हैया कि तुम्हारे आंख में आंसू निकल रहे थे, मीड़ मीड़ करके काजल फैला करके गाल में सब कारो कर लियो मो, कलिलांजन संभ्रमाक्षम, अश्रु से आंसू के पानी से काजल फैल रहे हो। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, ऐसे मुख को तुम झुका करके डर के मारे, भव भावनया स्थितस्य, डर के मारे तुम्हारी आंख नहीं खुल रही थी। सा माम विमोहयति, वो मुझको मोहित कर रही है कि काल भी जिससे डरता है, काल भी डरता है। आज वो देखो यशोदा के डंडा को देख करके डर डर कांप रहा है। तो ये वात्सल्य रस है, इसमें बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। जो भगवान जिससे काल भयभीत रहता है, वो एक छड़ी देख के डर रहा है मैया की। ये वात्सल्य रस है। और यही छटा, ये जो कुंती ने कहा है 1:8:31 में, इसी ये कौन सी छटा है? ये दशम स्कंद में 9वें अध्याय में ये छटा वहां पर आई है। कृतागतम तम 10:9:11, यही कुंती ने देखा था। 10:9:11 कृतागसम तम प्रदुरंतम अक्षिणीकशंतम अंजनमशिणी स्वपाणिना, अपराध किया था, माट मटका फोड़े थे मैया के, और रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे, जानते थे कि मैया डांटेगी मारेगी। तो पहले से रोने के लिए, अपने बचाव के लिए, कि मां कुछ कहे नहीं, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे। प्ररुदंतम अक्षिणीकशंतम, आंख मीड़ रहे थे, मुंह काला कर रहे थे काजल से। अंजन मशनी काल, काजल की स्याही से स्वपाणिना, अपने हाथ से आंख मीड़ मीड़ करके मुंह काला कर रहे थे। कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी
कषंत मंजन मशणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विवलेक्षण। डर के मारे आंख खुल नहीं रही है, लेकिन कभी कभी ऊपर की ओर देख रहे हैं क्योंकि मैया बड़ी है, हाथ डंडा हाथ लेके खड़ी है, बालक छोटो सो है, तो देखेगो तो ऊपर मुंह उठाना ही पड़ेगा कि डंडा कितनी दूर है, मैया का हाथ कितनी दूर है। तो उद्वीक्ष, उद माने ऊपर, कभी कभी देख रहे हैं कि अभी डंडा आया तो नहीं। भय विवलेक्षणम, भय से उनकी आंख डर के मारे बिब्बल झपझपा रही है, ठीक से खुल नहीं रही है। ऐसे देख लियो अभी डंडा दूर है, फिर झट डर के मारे आंख नीचे कर लियो। बालक है, जब डरे हैं तो ठीक से देख नहीं पावे। और हमने देखा पहले छोटे छोटे बच्चे छोटे से थे, जब कोई इनको लाता था तो अंधेरे में आंख बंद कर लेते थे, बालक को स्वभाव है। अब रस मंदिर से लोग बच्चों को लेके आती थी, तो रास्ते में अंधकार पड़ता तो आंख बंद करके, जब यहाँ लाइट आती तो आंख खोल देते। तो वैसे ही वो छटा है, कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षिणी कषंतम अंजन मशणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विह्वलेक्षणम। भय से देख रहे हैं। यशोदा ने देखा कि मारनो तो ठीक नहीं है, डर रहे हो है, लेकिन डरवानो जरूरी है, आगे नहीं तो फिर माट मटका फिर फोड़ेगो। हस्ते गृहीत्वा, हाथ से पकड़ के कृष्ण को भिष्यंती डरवा रही हैं, ले अब तेरे नाके तोड़ूंगी, ये डंडा देख, मोटो मोटो डंडा है। भिष्यंती डरवा रही हैं, अवागुरत फटकार रही हैं। अरे ऊधमी धरती को डंका खा गयो। ब्रजगोपी जो धरती को डंका और ये सब बच्चे के लिए जैसे गारी दें, तो वैसे ही अवागुरत फटकार रही हैं। ढीठ ऊधमी ऐसे बार बार कृष्ण को डरा रही हैं। अब जब देखो कि कृष्ण की तो आंखें नहीं खुल रही डर के मारे, अरे डर ज्यादा गयो है बच्चों, डर जाएगो तो बीमार पड़ जाएगो, दूध नहीं पिएगो, तो डंडा फेंक दियो। ले अच्छा डंडा फेंक दियो, मत डरे। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक अपने बच्चे पे प्यार करने वाली यशोदा ने डांट साटी फेंक दिया, बोले मारना ठीक नहीं है। अब क्या करें, ताड़ना भी जरूरी है, बच्चा सुधरेगो कैसे। बच्चे को ज्यादा लाड़ करो बिगड़ जाएगो, या को शासन नहीं करेंगे तो कल फिर माट फोड़ेगो। अब मारनो ठीक है नहीं, क्योंकि आंखें नहीं खुल रही आकी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। इसलिए उन्होंने विचार कियो या को बांध देव रस्सी से। ये किलतम बंधुम दामना अतद वीर्य कोविदा। सुखदेव जी कह रहे हैं यशोदा इनके पराक्रम को नहीं जान रही कि तो नित्य मुक्त नित्य मुक्त शुद्ध नित्य
कभी इसको बांधा नहीं जा सकता, उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म ब्रिंग ब्रिंग धातु पड़ेपन में होए, ब्रिंघणत्वात् इति ब्रह्म। ब्रह्म शब्द बना है ब्रिंग धातु से। सबसे बड़ो जो चीज जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि यशोदा को पता नहीं है कि ये तो ब्रह्म है। अतज वीर्य कोविदा, इनके पराक्रम को नहीं जानती, ब्रह्म को कोई बांध ही नहीं सकता है। माया हम लोगों को बांधती है, भगवान को थोड़ी बांध सकती है। भगवान को तो के नजर के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने जब दूध पिया था पूतना का तो आंख बंद कर लिया था कि मैं आंख खोल दूंगा तो या को भाग जाएगी, कपट छल लीला चल नहीं पाएगी। तो वहां पर आया है कि पूतना ने जब कृष्ण के मुंह में स्तन दिया तो उस समय कृष्ण ने आंख बंद कर लिया था। और आंख बंद करने का मूल कारण यही था, महात्माओं ने लिखा है कि कृष्ण के सामने, नेत्रों के सामने माया रुक नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने दूध पीते समय अपने सब आंख बंद कर लिए थे। ये बात सुखदेव जी ने कहा है 10वें स्कंद के अंदर 6वें अध्याय में कि आठवां श्लोक है 10:6-8। जब पूतना आई है तो भगवान तो समझ गए, लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर रूप बना के आई और ब्रजवासियों ने समझा कि ये साक्षात गोप्या श्रियम द्रष्टुम युवागताम पतिम 10:6-6। वो समझ रही कि साक्षात लक्ष्मी आ गई हैं अपने पति को देखने। श्रियम द्रष्टुम युवागताम, इतनी सुंदर थी, सारी माया से सब गोकुल मोहित हो गया कि तो साक्षात लक्ष्मी से भी सुंदर है, लक्ष्मी है। इतनी सुंदर थी, लेकिन भगवान तो जान गए विबुद्ध ताम बालक मारिका ग्रहम, ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो बच्चों को मारने वाला ग्रह है। क्यों जान गए? चराचरात्मा स निमिली ते क्षण, उस समस्त संसार के चर अचर के आत्मा हैं। उन्होंने आंख बंद कर लिया। आंख अगर नहीं बंद करेंगे तो मेरी आंख के सामने टिक नहीं पाएगी, लीला नहीं चलेगी। जब आंख बंद कर लिया तब लीला चली है। तब उसने गोद में उठा के कृष्ण को रख लिया, जैसे कोई रस्सी के धोखे में सांप को पकड़ करके अपने गोद में बैठा ले। यथा उर्गम सुप्तम,
जैसे कोई रस्सी के धोखे में सर्प को अपने मृत्यु को गोद में बैठा ले, ऐसे ही उसने कृष्ण को गोद में बैठाला और उसके बाद कृष्ण ने उसका दूध पिया। तो भगवान के नेत्रों के सामने माया रुक नहीं सकती। ये बात ब्रह्मा जी ने कहा है कि देखो, विलज्यमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे मुआ। पहले तो उन्होंने माया को प्रणाम किया है 5वें अध्याय में, 2:5-12 में, फिर 2:5-13 में 5वां अध्याय, कि ये माया यस्य इच्छा पथे, भगवान की दृष्टि के सामने अमुया बिलज्जमानया रुक नहीं सकती शर्म के मारे। क्यों? वो माया क्या करती है? माया जब आ जाती है तब मेरापन बढ़ जाता है। ममाहम इति दीर्घ्य, अहंता ममता बढ़ जाती है। जब तक अहंता ममता है तब तक जीव भगवान से दूर है। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। बिलज्यमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे मुया। क्या संख्या है? हैं? क्या? 13। 5वें अध्याय का 13वां, 2:5-13, कि माया भगवान की दृष्टि के सामने रुक नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान से जीव को अलग कर देती है। कैसे अलग करती है? मैं मेरापन पैदा कर देती है, और मैं मेरापन आया और भगवान से जीव दूर हुआ। क्योंकि मैं और मोर तोर तय माया, मैं मोर तोर तय माया। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया। जिहि बस कीने जीवन काया, बस कीने जीवन काया। जिहि बस कीने जीवन काया, जय बस कीने जीवन काया। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। जिसके नेत्रों के सामने माया शक्ति या काल भी नहीं रुक सके, वो भगवान डर रहा है। कुंती जी बोली, हमें ये आश्चर्य है, वो लीला याद आ रही है। यशोदा ने देख लियो कि बच्चा बहुत डर गया है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायारभक वत्सला, येष किल तम बंधुम दामना अतद वीर्य कोविदा। रस्सी से बांधने चल पड़ी, और उन्होंने आखिर में बांध ही दिया। यद्यप रस्सी छोटी पड़ जाती थी, लेकिन दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान कृपा करके खुद बंध गए। बोले क्यों? ये भगवान ने दिखा दिया कि ब्रह्म सबसे बड़ा
निरतिशय बृंहणत्वाद, ब्रह्म जो सबसे बड़ा है उसको कोई बांध नहीं सकेगा। एक हाथी को बांधना है और एक छोटी सी एक रस्सी ले जाओ तो उससे कोई हाथी बंधेगा? हाथी को बांधने के लिए हाथी से बड़ा रस्सा चाहिए। अब भगवान सबसे बड़े हैं तो उनको कोई बांध नहीं सकता, ब्रह्म है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं बंधता नहीं हूं, ये बात ऐश्वर्य में है। ये बात सही है कि हमको कोई बांध नहीं सकता ऐश्वर्य की दृष्टि से, लेकिन प्रेम एक ऐसी शक्ति है कि तुम हमको बांध लोगे, पकड़ के नचाओगे, चाहे जो काम कराओगे। ये दिखाने के लिए यही श्लोक है यहां पर 10वें स्कंद में, 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है कि एवं संदर्शितायंग 19 हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ने दिखाया कि भृत्य में दास के अधीन हूं भाई, दास बांधेगा तो हमको बंधना पड़ेगा। एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन। भगवान स्वाधीन है, उनको कैसे कोई बांध सकेगा? स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम वशे, जिनके अधीन अनंत संसार ईश्वर समेत ब्रह्मा विष्णु शिव ये ईश्वर हैं। सेश्वर माने ईश्वर समेत ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के समेत ये अनंत संसार जिनके वश में है, वो भगवान इतना निरतिशय ऐश्वर्य वाला प्रेम की शक्ति से बंध जाता है। ये भगवान ने दिखाया। एवं संदर्शिता, भगवान ने स्वयं दिखाया कि तुम हमको बांध सकते हो और यहां ऐश्वर्य शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। प्रेमा शक्ति ऐसी बड़ी चीज है, भक्ति ही शक्ति है और कोई शक्ति नहीं है जो भगवान को बांध दे। तो ये वात्सल्य रस के थोड़े से उदाहरण दिए और ये गोरे चरण तीन की शरण, गौरांगी श्री राधिके। गोरे चरण तीन की शरण, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, 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 गौरांगी श्री राधिके। गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। चरण
शरण गौरांगी श्री राधिके राधे 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 श्री राधा वृषभानु दुलारी श्री राधा वृषभानु दुलारी शरण शरण मैं शरण तिहारी शरण शरण मैं शरण तिहारी श्री राधा बरसाने बारी श्री राधा बरसाने वारी जाऊं तेरे चरण कमल पर बारी जाओ तेरे चरण कमल पर वारी राधे 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 नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो माध्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः नमो यवभ्यो नमः वटुभ्यां ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञा शरन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञा जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय वृषभानु दुलार हो दुलार महारानी ब्रज के मंडल की ओ जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय वृषभानु दुलार हो दुलार महारानी ब्रज के मंडल की माथे बंधी चंद्रिका चमके हाथ बंधे चंद्रिका चमके जामे हीरा दम 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 के जा मेरा दम 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 ये शीश फूल छविदार छविदार महारानी ब्रज के मंडल की ये शीश फूल छविदार छविदार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की अरे कानन झुमके बड़े सलोने आनंद झुमके बड़े सलोने कजरारे नैना अनहोने कजरारे नैनान होने मुख पे दऊं चंदावार और वार महारानी ब्रज के मंडल की मुख पे दो चंदावार हो वार महारानी ब्रज के मंडल जय की जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय वृषभानु दुलार ओ दुलार
बाजू बंद सोहे, बाबरा बाजू बंद सोहे, बाह भरा बाजू बंद सोहे, बाबरा बाजू बंद सोहे, कंचन चूरी हरि को मोहे, कंचन चूड़ी मन को सोहे, कंचन चूरी हरि को मोहे, कंचन चूड़ी मन को मोहे, मेहंदी की ओ मेहंदी की छटा पार, हाँ पार महारानी ब्रज के मंडल की मेहंदी मेहंदी की छटा पार, ओ पार महारानी ब्रज के मंडल के। जय जय वृषभानु दुलार, हाँ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय विश्वभानु दुलार, ओ बुलार महारानी ब्रज के मंडल के। अरे कंठ सिरी और दुलरी तिलरी, 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 अंगिया हीरा रतन जड़ीली, अंगिया बीड़ा रतन जड़ीली, अंगिया हीरा रतन जड़ीली, अंगिया बीड़ा रतन जड़ीली, गल में मोतिन के हार, और हार महारानी ब्रज के मंडल की गल में मोतिन की माल, वो माल महारानी ब्रज के मंडल के। अरे पचरंग फरिया कैसो निको, रंग फरिया सोफी को, नीली सारी काम जरी को, की साड़ी काम जरी है लहंगा, है लहंगा घूम घुमार, हाँ घुमार महारानी ब्रज के मंडल की है लहंगा घूम घुमार, ओ घुमार महारानी ब्रज के मंडल के। जय जय वृषभानु दुलार, हाँ दुलार महारानी ब्रज के मंडल की जय जय विश्वभानु दुलार,